हेलो एवरीवन। आज हम दिलीप चित्रे की पोएम एट मिडनाइट इन द बेकरी एट द कॉर्नर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलीप चित्रे जो कि एक बाइलिंगुअल पोएट एंड एक क्रिटिक है, और ये मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखा करते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नोटेबल राइटर, ही वाज आल्सो अ टीचर, अ पेंटर, अ फिल्म मेकर, ट्रांसलेटर एंड अ मैगजीन कॉलमनिस्ट। इनकी बर्थ हुई थी 17 सितंबर 1938 को वडोदरा में, एंड इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 2009 में पुणे में। एट मिडनाइट इन द बेकरी एट द कॉर्नर जो पोएम है, ये इनके एक मराठी पोएट्री कलेक्शन एकूण कविता वन में पब्लिश हुई थी 1992 को। एकूण कविता इनका एक कलेक्शन है, मराठी पोएट्री कलेक्शन है, जिसको 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था 1990s में। और एकूण कविता के फर्स्ट वॉल्यूम को प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1994 में। आज हम इनकी पोएम एट मिडनाइट इन द बेकरी एट द कॉर्नर को डिस्कस करने वाले हैं। ये पोएम है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी थीम्स के बारे में बताया है, लाइक नॉस्टैल्जिया, एलिनेशन एंड पासेज ऑफ टाइम, एंड द पोएम इज फुल ऑफ ओल्ड मेमोरीज। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। एट मिडनाइट इन द बेकरी एट द कॉर्नर। आधी रात को कोने की बेकरी में, वाइल ब्रेड एंड बटर बिस्किट्स आर बीन बेक्ड, जब ब्रेड बटर और बिस्किट बेक हो रहे थे, I remember the रहमान of my childhood. I remember रहमान of my childhood. स्पीकर बता रहा है कि मुझे अपने चाइल्डहुड बचपन के दोस्त रहमान की याद आती है, एंड असमत स्पार्कलिंग आइज, और असमत की चमकती आंखें याद आती हैं। प्लेइंग कैरम विद मी, जो मेरे साथ कैरम खेला करते थे। तो इसमें जो स्पीकर है रिपीट्स द इमेजेस ऑफ बेकरी, ब्रेड, बटर एंड बिस्किट विच आर नॉट पोर्ट्रेड इन अ प्लीजिंग मैनर। ये खुशी देने वाले मैनर में ऐसे नहीं दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो बात कर रहा है वो बहुत खुश है, वो दुखी है एंड अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा है। तो इसमें वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है। जो स्पीकर है वो ओल्ड मेमोरीज की बात कर रहा है कि उसको ब्रेड बटर बिस्किट को देख के अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रहमान एंड असमत की याद आती है, जो मेरे साथ कैरम खेला करते थे। अब हम सेकेंड स्टैंजा की बात करते हैं। एट मिडनाइट इन अ बेकरी एट कॉर्नर, फिर से वही लाइंस का रेपिटेशन हुआ है कि आधी रात को कोने की बेकरी में, वाइल ब्रेड एंड बटर बिस्किट्स आर बीन बेक्ड, जब ब्रेड बटर बिस्किट बेक हो रहे थे। आई एम बोजिंग अलोन इन माई रूम। इसमें स्पीकर बताता है कि मैं अपने रूम में अकेला बैठा शराब पी रहा हूँ। इन फ्रंट ऑफ मी फ्राइड लिवर लिवर पीसेस गॉन कोल्ड, और मेरे सामने इन अ प्लेट, और मेरे सामने लिवर के पीसेस रखे हैं प्लेट में जो ठंडे हो गए हैं। ऑल माई फ्रेंड्स माइग्रेटेड टू गुल्फ, और मेरे जो सारे दोस्त हैं वो खाड़ी में चले गए हैं। तो इसमें जो टाइम चेंज हो गया है, एंड अब जो स्पीकर है वो अपने रूम में अकेला बैठा है, शराब पी रहा है, और उसके सामने जो प्लेट रखी हुई है लिवर पीसेस की, उसमें वो कोल्ड हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, और जो स्पीकर है उसके जो सारे दोस्त हैं वो खाड़ी में चले गए हैं। तो यहाँ पे स्पीकर बिकम्स नॉस्टैल्जिक एंड रिमेंबर द फ्रेंड्स एंड लवली डेज स्पेंट विद देम। तो इसमें जो स्पीकर है वो उदास हो जाता है एंड अपने अच्छे दिनों को याद करता है जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताया है। तो इसमें नॉस्टैल्जिया की थीम दिखाई गई है, इस पोएम में एलिनेशन की थीम है, एंड द पासेज ऑफ टाइम की जो थीम है वो राइटर ने इस पोएम में बहुत अच्छे से दिखाया है। अब हम थर्ड स्टैंजा को देखेंगे। एट मिडनाइट इन द बेकरी एट द कॉर्नर, व्हाइल ब्रेड बटर बिस्किट्स आर बीन बेक्ड। तो फिर से वही लाइंस रिपीट हुई हैं थर्ड स्टैंजा में भी कि आधी रात को कोने की बेकरी में जब ब्रेड बटर बिस्किट बेक हो रहे थे, द वाइफ ऑफ पठान नेक्स्ट डोर इंटर्स माई रूम। पठान की वाइफ नेक्स्ट डोर से मेरे रूम में आती है, क्लोज द डोर एंड टर्न हर बैक टू मी, आई टेल हर सिस्टर गो एंड फाइंड समवन एल्स। तो इस स्टैंजा के थ्रू पोएट ने दिखाया है कि जो स्पीकर है वो कैसे अपने आप को उसने दुनिया से अलग कर लिया है, अपने आप को डिटैच कर लिया है, एंड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की अनिश्चितता की वजह से जो मैन इस पोएम में पोर्ट्रे किया गया है वो कैसे एलिनेटेड है, एंड कैसे वो दुनिया से अलग है, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है। तो मेनली इस पोएम में जो थीम्स हैं वो नॉस्टैल्जिया, एलिनेशन एंड पासेज ऑफ टाइम के साथ डील करती हैं, थीम्स के साथ डील करती हैं। आगे की
आगे की लाइन्स में देखें, व्हेन द ब्रेड डेवलप्ड इट स्पंज द स्मेल ऑफ द एंटायर बिल्डिंग फिल्स माई नोस्ट्रल्स। एंड जब ब्रेड का स्पंज बन के तैयार होता है तो जो स्मेल आती है, जो महक आती है, उसके बनने की जो महक आती है, फिल्स माई नोस्ट्रल्स, मेरे नथुनों में भर जाती है। तो इसमें पोएट ने डिफरेंट इमेजिनरी का यूज किया है अपनी बात को बताने के लिए। एंड मॉडर्न पोएट्री की जो एक मेन थीम है, नॉस्टैल्जिया, उदासी एंड एलिनेशन, अलगाव की एंड पासेज ऑफ टाइम। तो इसमें समय के बीतने को भी दिखाया गया है कि पहले वाले स्टेज में दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो अपने दोस्तों को याद कर रहा है कि वो उनके साथ कैरम खेला करते थे। दूसरे में वो रूम में बैठा शराब पी रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में दिखाया गया है। अगर हम इस पोएम की टोन की बात करें तो जो टोन है इस पोएम की वो मेलंकलिक है, उदासी से भरी ही हुई है। एंड द स्पीकर ऑफ फीलिंग लोनलीनेस, वो अकेलापन फील कर रहा है। एंड लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, और वो पुरानी यादों को याद कर रहा है, अतीत की लालसा वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। आई होप आप लोग को ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।